हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने कद्रू और विंता की कथा को सुना था। इस वीडियो में हम समुद्र मंथन की कथा को सुनेंगे। वैसे तो समुद्र मंथन की कथा सभी लोगों को मालूम ही है, लेकिन चूँकि ये कथा क्रम में है तो इसलिए इस कथा को ले रहे हैं। और सबसे पहले ईश्वर वंदना से शुरू करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के साथ धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। उग्र श्रवा जी कहते हैं, सौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते। एक समय समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। तदनंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए, लेकिन देवता उसे उखाड़ न सके। तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमयी उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न करें। देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। तदनंतर जिनका स्वरूप मन बुद्धि और प्रमाणों की पहुंच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। तब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दिया। तब अतुल पराक्रमी अत्यंत अनंत उठकर कार्य में लगे और गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो भारी पीड़ा होगी उसे सहन कर लूँगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र के द्वारा दबाए रखा। इस प्रकार देवताओं, दानवों और दैत्यों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। लेकिन बहुत देर मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं मिला, तब देवता लोग वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए। यहाँ एक मात्र आप ही सबके आश्रय हैं। श्री विष्णु जी बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों दोनों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्न आत्मा चंद्रमा प्रकट हुआ। तदनंतर उसे घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्रधारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सूर्य देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत करने से समुद्र दिव्या कौस्तुभ मणि ने उसे जन्म से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुए। ब्रह्मन महामुनि वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल लाने वाले पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सूरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्चैश्रवा घोड़ा जहाँ देवता रहते हैं उसे लोक में ले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वह अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे।
जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदनंतर अनेक अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष्णु उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सुनते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्रमूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। यह सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहर धारिणी स्त्री का रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं दिया। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देव रूप से आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बता दिया। तब चक्रधारी भगवान श्रीहरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मस्तक चक्र द्वारा काट दिया। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया। भगवान श्रीहरि ने अपना मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। देवताओं के पराक्रम और सुदर्शन चक्र के कोप से पीड़ित हुए महादैत्य खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मद्राचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इस प्रकार ये कथा यहाँ समाप्त होती है। अगले कथा में हम पुनः कद्रू और बिंता की कहानी को विस्तार से सुनेंगे। हरे कृष्णा।